श्री स्वामी समर्थ, जिन्हें अक्कलकोट स्वामी के नाम से भी जाना जाता है, 19वीं शताब्दी के महान संत थे। उन्होंने महाराष्ट्र के अक्कलकोट में लंबे समय तक निवास किया। भक्तों की मान्यता के अनुसार वे भगवान दत्तात्रेय के तीसरे पूर्ण अवतार माने जाते हैं। श्रीपाद वल्लभ और श्री नरसिंह सरस्वती के बाद उनका अवतार हुआ माना जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि गाणगापुर के श्री नरसिंह सरस्वती ही बाद में श्री स्वामी समर्थ के रूप में प्रकट हुए। स्वामी समर्थ स्वयं कहा करते थे, मैं नरसिंह भानु और श्रीशैम के पास स्थित करदली वन से आया हूँ। इस कथन से यह संकेत मिलता है कि वे श्री नरसिंह सरस्वती का ही अवतार थे। अपने जीवन काल में स्वामी समर्थ कई स्थानों पर अलग अलग नामों से प्रकट हुए और भक्तों का मार्गदर्शन किया। स्वामी समर्थ प्रकट दिन लगभग सन 1856 में स्वामी समर्थ अक्कलकोट आए। जब वे पहली बार मंगथूधा से अक्कलकोट नगरी में प्रवेश किए, तब उन्होंने गांव के खंडोबा मंदिर में ठहराव किया। वो दिन चैत्र शुक्ल द्वितीया, शक 1778, रविवार 6 अप्रैल 1856 था। इस दिन को स्वामी समर्थ का प्रकट दिन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि स्वामी समर्थ आंध्र प्रदेश के श्रीशैम क्षेत्र के पास स्थित करदली वन से प्रकट हुए थे। उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण किया। पहले 1459 में श्री नरसिंह सरस्वती ने गाणगापुर में निर्गुण पादुका स्थापित की और फिर श्रीशैल यात्रा के बहाने करदली वन में अदृश्य हो गए। कहा जाता है कि उन्होंने वहां लगभग 300 वर्षों तक कठोर तपस्या की। इस दौरान उनके ऊपर चींटियों ने वारुण दीमक का टीला बना दिया था। एक दिन उद्धव नाम का लकड़हारा उसी जंगल में लकड़ी काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर उस वारुल पर गिर गई। उसी क्षण वहां से रक्त की धार निकली और तेज प्रकाश के साथ एक दिव्य तेजस्वी मूर्ति प्रकट हुई। वही अक्कलकोट के स्वामी समर्थ थे। उद्धव को ये देखकर बहुत दुख और भय हुआ कि उसके हाथों एक महापुरुष को चोट लग गई, लेकिन स्वामी समर्थ ने उसे आशीर्वाद देकर निर्भय किया और वहां से गंगा तट की ओर चले गए। गंगा तट पर भ्रमण करते हुए वे कलकत्ता पहुंचे और वहां महाकाली माता के दर्शन किए। इसके बाद वे काशी, प्रयाग आदि स्थानों का भ्रमण करते हुए उत्तर से दक्षिण भारत की ओर आए। स्वामी समर्थ पंढरपुर, मोहोट और सोलापुर होते हुए मंगथूधा पहुंचे और कुछ समय वहां रहे। वहां उन्होंने भक्तों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया। अंततः सन 1856 में वे अक्कलकोट आए और वहां लगभग 22 वर्षों तक निवास किया, जिससे अक्कलकोट एक पवित्र तीर्थ स्थल बन गया। स्वामी समर्थ समाधि। श्री स्वामी समर्थ महाराज ने रविवार 30 अप्रैल 1878 चैत्र वद्य त्रयोदशी शक 1800 को अक्कलकोट में वटवृक्ष समाधि मठ में दोपहर के समय अपने अवतार कार्य की समाप्ति का संकेत दिया। उन्हें उनके परम शिष्य चोटपा के घर के पास समाधि दी गई। हालांकि भक्तों की मान्यता है कि स्वामी समर्थ ने केवल देह त्याग का आभास दिया और वे आज भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। श्री स्वामी समर्थ